साथियों, इस बार यूपी टीजीटी पीजीटी में भी जीएस इंक्लूड हो चुका है। ये खबर तो आप सभी लोगों के सामने आ चुकी है, सभी लोगों को मालूम भी है। लेकिन उसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, किस तरह की चीजें हैं, एलटी ग्रेड से कितना सिमिलर है, या जो जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम हुआ था उससे कितना सिमिलर है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सब डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। सिलेबस डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। तो प्यारे साथियों, मेरा नाम गौरव चौधरी, आप लोगों को जनरल स्टडीज में पढ़ाता हूं और आज हम डिस्कशन करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी में जो हमारा जीके जीएस का सिलेबस है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे यहां पर जो है 30 होंगे। मतलब 30 हमारे क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में आप लोगों के होंगे। ये हमारे यहां से करंट अफेयर को कवर करेंगे। करंट अफेयर के साथ में आप लोगों को यहाँ पे हिस्ट्री कवर होगी। हिस्ट्री के साथ में आपकी पॉलिटी कवर होगी। पॉलिटी के साथ में हमारी जो है वो ज्योग्राफी कवर होगी और ज्योग्राफी के साथ में अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स कवर होगी और उसी के साथ में यूपी जीके कवर होगा। ये सारी चीजें कवर होंगी जिसमें एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर हम ज्योग्राफी वाले पार्ट में कवर कर लेंगे। मतलब अगर बात एग्रीकल्चर की होगी और बात एनवायरनमेंट की होगी तो यहां पर हम उसको कवर कर लेंगे। और एक और इस बार हम इसमें बात करते हैं तो नई चीज हमारी जो एड ऑन हुई है वो है आईसीटी या कह सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस। तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं, यूनिट वाइज सारी चीजों को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली यूनिट जो हमारे सिलेबस की आ रही है उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा करंट अफेयर। क्या मिलेगा? करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में हमें क्या करना है, स्टेट की खबरें पढ़नी है। स्टेट में यूपी स्टेट की खबरें तो पढ़नी है, लेकिन अदर स्टेट में भी अगर कोई घटना हो रही है करंट अफेयर की जो इंपॉर्टेंट है वो हमें करनी है, कवर करनी है। इसी में अगर हम बात करेंगे तो नेशनल करंट अफेयर हमारा यहां पे बनेगा। नेशनल लेवल पर जो भी करंट अफेयर हो रहा है, चाहे वो कोई योजना हो, चाहे वो कोई एग्रीमेंट हो, चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे वो कोई सबमिट हो, वो सारी चीजें हम यहां पे कवर करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर कोई घटना हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई अवार्ड मिल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई एग्रीमेंट हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई सबमिट हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे नरेंद्र मोदी जी जो है वो किसी देश में जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ऐसी चीजें जो हमारे कंट्री से रिलेट करती हैं, खास करके हमारे पड़ोसी देशों से, तो वो भी हम यहां पर कवर अप करने वाले हैं। यहां पर सारी चीजों को कवर करेंगे। चर्चित व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, पर्सनैलिटी की बात करेंगे। तो ऐसी फेमस पर्सनैलिटी जो न्यूज में है वो कई कारण से हो सकती है। किसी का अपॉइंटमेंट हुआ हो, कोई हमारा जो है कोई खिलाड़ी, कोई प्लेयर है, उसने कुछ अच्छा किया हो, या किसी को कोई अवार्ड मिला हो, या किसी फेमस पर्सनैलिटी को की मृत्यु हो गई हो, किसी को पद्म अवार्ड मिले हो, या किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन से कोई भी फेमस पर्सन जो न्यूज में रहेगा वो आप लोगों का यहाँ पे हमें पढ़ने हैं। हमें स्पोर्ट्स को पढ़ना है। स्पोर्ट्स में हमारे स्पोर्ट्स जो नेशनल स्पोर्ट्स है और इंटरनेशनल लेवल पे, दोनों लेवल पे हमें पढ़ने हैं। कुछ हमारे नेशनल होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे खेलो इंडिया गेम्स हो गए, खेलो इंडिया बीच गेम्स हो गए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गए, हमारे नेशनल गेम्स हो गए हमारे, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। उसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल है, ओलंपिक हो गया, वर्ल्ड कप हो गया हमारा, या फिर फीफा वर्ल्ड कप हो गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारा हो गया, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए, तो वो सब हम इसमें कवर करेंगे। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, या फिर टेनिस में ग्रैंड स्लैम हो गए, या बैडमिंटन ओपन हो गए, तो वो सब चीजें हम इसमें कवर अप करेंगे। तो मतलब सारा ही करंट अफेयर हमें इसमें कवर अप करना पड़ेगा। तो ये हमारी यूनिट 1 यहां पे हो जाएगी। यूनिट 2 में जाते हैं। तो यूनिट 2 में आप लोग देखेंगे तो भारतीय इतिहास है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है और भारत का भूगोल है। मतलब यहां पे बात किसकी कर रहे हैं? इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन पॉलिटी की, इंडियन इकोनॉमी की और इंडियन ज्योग्राफी की। वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले जब इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो 3 तरह की आती है, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। मतलब प्राचीन इतिहास आता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है, आधुनिक भारत का इतिहास आता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे तीनों ही बनते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा मैं बात करूंगा तो नेशनल मूवमेंट हो गए। तो जितने भी हमारे नेशनल मूवमेंट है, खास करके 1857 की क्रांति से लेकर के पोस्ट हमारी इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के बाद भी जो चीजें हमारी रही, तो वो सारी चीजें इसमें आप लोगों की पूछी जाएंगी। चाहे सविनय विज्ञान आंदोलन हो, चाहे हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे हमारा प्यारे साथियों गांधी जी का सत्याग्रह हो, या फिर चाहे हमारा असहयोग आंदोलन हो, कोई भी हमारा आंदोलन है तो वो सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन की ही हम बात करें तो वो हम यहां पे करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय इतिहास में जब बात करते हैं, प्राचीन इतिहास में ऋग वैदिक काल का इतिहास हो गया,
हमारी वैदिक परंपरा हो गई, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, महाजनपद हो गए, ये सारी चीजें। मध्यकालीन में भी हमारा आ जाता है, जिसमें खास करके दिल्ली सल्तनत है, मुगल पीरियड है, तो वहां से चीजें हमारी बनती हैं। तो ये हम इतिहास के अंदर सारी चीजों को कवर अप करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पे, इंडियन पॉलिटी पे। इंडियन पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नेंस है हमारी, खास करके गवर्नेंस तीनों लेवल पर, टायर 1, टायर 2, टायर 3, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारी जो है लोकल गवर्नमेंट होगी, जिसमें पंचायती राज हो गया और नगर पालिका, नगर निगम हो गया, उस पर बात करेंगे। प्लस हम जब बात करेंगे आप लोगों का, तो जो हमारे प्रेसिडेंट हो गए या फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव हमारे हो गए या यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारे हो गए, उनको हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री हैं, सीएम है, जुडिशरी है, तो वो सब चीजें हम इसमें कवर करेंगे। स्टेट सेंटर रिलेशन है हमारा, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, उन सभी पर हम जो है चर्चा करेंगे। शैक्षिक व्यवस्था अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रिलेटेड एजुकेशनल सिस्टम, यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी मिक्स हो जाएगा। मतलब ऐसी व्यवस्थाएं जो एजुकेशन से रिलेट करती हैं। जैसे अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं, जब भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते थे या वाइसराय हुआ करते थे, तो उस टाइम पे कौन कौन से कॉलेज हमारे आए, कौन कौन से कानून हमारे आए जो एजुकेशन को अफेक्ट किया, कौन कौन से स्कूल हमारे खोले गए, अंग्रेजी शिक्षा कब आई, तो इन सबसे रिलेटेड चीजें आप लोगों की पूछी जा सकती हैं। संवैधानिक विकास में किस किस का कितना महत्व था, खास करके हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारी संविधान सभा थी, उस पर बारे में अगर हम बात करेंगे, कैसे बना, किस तरह से हुआ, कौन सी चीज कहां से ली गई, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी मतलब हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी से रिलेटेड चीजें बनेंगी, नेशनल इनकम से रिलेटेड चीजें बनेंगी, 5 ईयर प्लान से हमारी चीजें बनेंगी, और हमारा बजट आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। ये भारतीय अर्थव्यवस्था से चीजें आ जाएंगी। भारत का सामान्य भूगोल और जनसंख्या, जनसंख्या मतलब यहां पे सेंसस की हम बात करेंगे। भारत का सामान्य भूगोल, भारत की नदियां हो गई, भारत के डैम हो गए, भारत का एग्रीकल्चर हो गई, भारत की मिट्टी हो गई, हमारा इंडिया हो गया, इंडिया के पड़ोसी देश हो गए, हमारे स्टेट हो गए, तो वो सब चीजें हमें जो है यहाँ पे सामान्य भूगोल में पढ़नी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, ये सब चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। तो बहुत अच्छे से अगर हम चीजों को पढ़ेंगे तो हो जाएगा, मतलब, लेकिन हमें यहाँ पर स्मार्ट तरीके से हमें पढ़ना होगा, ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद सामान्य विज्ञान, आप लोगों का जो है जर्नल साइंस, जर्नल साइंस में अगर मैं बात करूं तो तीनों चीजें आप लोगों को मिलेंगी, जिसमें हमारा फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, और खास करके साइंस में भी एनवायरनमेंट को जोड़ दिया गया है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें यहीं पर आपको देखने मिलेंगी, ध्यान में रखिएगा। जर्नल साइंस, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट इन कॉन्टेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट, यहां पर करंट अफेयर भी इंक्लूड हो जाएगा। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई सम्मेलन हो रहा है, जैसे कॉप 30 के बारे में बात करें, कॉप 29 के बारे में बात करें, तो वो सारी चीजें, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई समिट हो रही है, तो वो भी यहां पर आपको देखने मिलेगी। जर्नल साइंस के 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बेसिक 8th लेवल तक की, वो हमें यहां पे करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 2-3 ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड हाइजीन पे बात होगी, मानव स्वास्थ्य और स्वच्छता, विटामिन पे बात होगी, मतलब बेसिक साइंस में आ गया ये कॉमन। और यहां से योजनाएं भी हमारी पूछी जा सकती हैं, या बच्चों के जो स्कूल से रिलेटेड चीजें हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जा रहा है, वो भी यहाँ पे बन सकती हैं। खनिज मतलब मिनरल से आ सकती हैं, कुछ डिसीज हमारी आ सकती हैं, ठीक है, चाहे वो वेक्टर डिसीज हो या कम्युनिकेबल डिसीज हो या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो। हमारे जो है अगर बात करेंगे अल्पताजन्य रोग हो गए, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम हो गए, तो ये साइंस का पार्ट है, आपके साइंस में कवर हो जाएंगे। कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड चीजें, तो कंप्यूटर की बेसिक चीजें, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इंटरनेट हो गया, नेटवर्किंग हो गया, तो ये सब चीजें हमारी कंप्यूटर में पूछी जाएंगी। आईसीटी के अनुप्रयोग, आईसीटी के यूज, कि हमारी मॉडर्न डे में लाइफ में आईसीटी के क्या यूज हैं। आप आज कहीं भी जाते हो, पेमेंट करते हो, आईसीटी का यूज है। पेमेंट के प्रोसेस पूछ लेंगे, ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, ईमेल को कैसे डिलीट करते हैं, तो आईसीटी की जो दैनिक जीवन में आप चीजें कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आप लोग जो है यहां पर कर सकते हैं, यहां पर आपसे पूछी जा सकती हैं। डेवलपमेंट इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, भाई एजुकेशन टेक्नोलॉजी किस तरह से, मतलब जो आईसीटी का यूज है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। आज हम पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आईसीटी की वजह से पढ़ रहे हैं। इसमें कौन सी डिवाइसेज हो गई, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज, प्रोसेसिंग डिवाइसेज, तो वो सारी चीजें आपको यहां पे यूनिट 3 में रखी गई हैं। तो कुछ चीजों में बदलाव भी है, लेकिन चीजें आसान है अगर हम एक लगन के साथ पढ़ेंगे। और ये हमारे पेपर में ये जो 30 क्वेश्चन है,
बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका अदा करेंगे। इसमें कहीं भी मैथ का या जो है जिक्र नहीं है, या कहीं भी रीजनिंग का आप लोगों का इसके अंदर जिक्र नहीं है। अब बात कर लेते हैं सर इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो इसकी तैयारी के दो तरीके हैं आपके पास में। पहला तरीका, अगर आपकी तैयारी पूरी है, मतलब आपने ये सब चीजें पढ़ रखी हैं, पहले भी एग्जाम दे रखा है, तो मेरे साथ 4 बजे यूट्यूब पे आप जुड़ो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और मेरे पुराने नोट्स को पढ़ते रहो। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं, हमें अभी तक चीजें नहीं आती हैं, हमें पढ़ना है, तो आप चाहे तो कंप्लीट बैच भी ले सकते हैं और केवल जीके का बैच भी ले सकते हैं। तो ये जीके गौरव है, जो जनरल स्टडीज का बैच है आप लोगों का, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा में ही आप लोगों को कवर कराऊंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका 13 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, मैं इसको बता देता हूं। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसका लिंक आप लोगों को जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या नीचे एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप लोग कि जीके गौरव बैच से हमें जुड़ना है, तो हम कैसे जुड़ें, वो सारी बातें। और यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं, जब हम टीचिंग एग्जाम में जाते हैं, तो टीचिंग एग्जाम में जाने के बाद हमें यहां पर जो मिलेगा वो जीके गौरव हमें यहां पे दिख जाएगा। देखो जीके गौरव के बारे में बात करें, ये जीके गौरव बैच है, मैं नीचे लिंक डलवा दूंगा। तो इस बैच में आप जाएंगे, मोर ऑफर में जाएंगे, तो आपको एक कूपन कोड लगाना होगा Y177 लगा के ये बैच आपको 800 रुपए के आसपास का पड़ जाएगा। अगर आप इसकी क्वालिटी देखोगे, इसमें चीजें देखोगे, तो बहुत कम है ये प्राइस, मतलब आपके लिए ज्यादा नहीं है। अगर आप जो बच्चे मेरे से एलटी ग्रेड में पढ़े होंगे उनको पता भी होगा, या जो रेगुलर पढ़ते हैं उनको पता भी होगा। तो यहां पर आपको सारी चीजें मैं ही कवर कराऊंगा। यहां पर भी देख सकते हैं ये जर्नल स्टडीज है, इसके अंदर आपके सेक्शन बन जाएंगे, ओरिएंटेशन क्लास, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बिहार, इसमें बिहार नहीं आएगा, बिहार हट जाएगा। इसमें ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी है, पॉलिटी है, ये भी वैसे ही डाले हुए हैं, लेकिन इसके अंदर जब ये 13 तारीख से स्टार्ट होगा तो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। अभी वो फोल्डर इसमें बन जाएंगे सारे के सारे, यूपी जीके हो जाएगा, ज्योग्राफी क्लास अभी नहीं पड़ी हुई है इसमें, इसका मतलब कोई भी रिकॉर्डेड क्लास आपको पहले से नहीं मिलेगी, लाइव क्लास आपकी इसके अंदर चलेगी, और बाद में आपको सारी चीजें जो है वो इसी के अंदर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। मतलब पहले से कोई रिकॉर्डेड क्लास इसमें नहीं मिलेगी। कभी कुछ बच्चे सोचें कि सर एलटी ग्रेड वाली कहीं इसमें रिकॉर्डेड तो नहीं डलवा दी, नहीं, वो बैच अलग था, उसकी रिकॉर्डेड नहीं, क्योंकि कुछ चीजों को अपडेट करने की जरूरत होती है। तो इसमें कोई भी क्लास पुरानी रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी आपको, सारी की सारी क्लासेस जो है इसमें आपको नहीं मिलेंगी, अच्छे तरीके से मिलेंगी, फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलती जाएंगी बाद में भी, ठीक है। तो नीचे कॉल करके आप इस बैच को ले सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आपको कंप्लीट लेना है तो आप टीचिंग एग्जाम के महापैक से जुड़ सकते हैं, कोड आपका सेम है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जय हिंद, जय भारत प्यारे साथी।